पेन, मैं ज्यादातर पेन का ही एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि पढ़ाई और पढ़ाने में पेन ही तो है और दिमाग। तो पेन, पेन्स, लेकिन प्लास्टिक से बना हुआ है तो क्या कहेंगे? प्लास्टिक्स नहीं कहेंगे, प्लास्टिक कहेंगे। प्लास्टिक से भी कह सकते हैं, लेकिन फिर प्लास्टिक और प्लास्टिक्स में क्या फर्क है, आए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पिछले लेसन में हमने नाउन्स और उसकी इकसाम को डिस्कस किया था, उसके एग्जाम्पल्स, काइंड्स आपको बताए थे होपफुली, एंड वी आर सर्टन कि आपने वो पिछले वीडियोस हमारे देखे होंगे, काफी समझ में भी आया होगा। तो उसी नाउन की एक और कड़ी, तो वो क्या है कि पिछले में हमने ये बहस किया था कि कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन्स में दो इकसाम थे। वो कौन सी? कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन्स, और दूसरा था मेस नाउन्स। क्लियर? अब मैं इनको एब्रीविएशन में CN लिखूंगा, C एंड N लिखूंगा, और यहां पे MN लिखूंगा, राइट? तो आए कॉन्क्रीट नाउन और मेस नाउन को जब हम प्लूरल करते हैं तो उन दोनों में फर्क क्या होता है? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सी पेन, अगर मैं कहूं पेन तो इसका प्लूरल होगा पेन्स। क्लियर? पेन सिंगुलर, पेन्स। अगर मुझे ये मार्कर्स, फॉर एग्जाम्पल ये भी पढ़े हैं जी, ये भी पढ़े हैं जी, अगर इस किस्म के मुझे मार्कर्स चाहिए तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा यहां पे? डिफरेंट, डिफरेंट पेन्स, डिफरेंट पेन्स और मार्कर्स मीन्स यहां पे मैंने मुख्तलिफ वर्ड यूज किया। कॉन्क्रीट में जब हम सिंगुलर करते हैं, प्लूरल करते हैं, और जब प्लूरल में दूसरे इकसाम की या कलर्स की पेन्स हों या कंपनीज के पेन्स हों तो डिफरेंट कंपनीज के पेन या कलम दें हमें, तो डिफरेंट का वर्ड हम यूज करते हैं। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेकिन यहां पे मेस नाउन में क्या फर्क होता है? अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो इसको हम प्लूरल कर ही नहीं सकते। वाटर जितना भी हो, हाँ, वाटर को हम ड्रॉप्स में काउंट कर सकते हैं। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लेकिन हम वाटर्स भी कह सकते हैं। कभी सुना है? नहीं सुना?
ओके, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंटरमीडिएट की फर्स्ट ईयर की बुक उठा लें, वहां पे ये वर्ड आपको मिल जाएगा, वाटर्स। ओके, हियर वी आर। अब मैं जब इसको वाटर्स लगाता हूं तो यहां पे डिफरेंट वर्ड खुद ब खुद आ गया, डिफरेंट वाटर्स, वाटर, डिफरेंट वाटर। तो डिफरेंट का वर्ड खुद ब खुद आ गया। क्लियर? यहां पे हमने डिफरेंट का वर्ड लिखा था, यहां पे हमने नहीं लिखा। तो इसी तरह जब हम कहेंगे फ्रूट, जितने भी फल पड़े हैं तो फ्रूट कहेंगे। अगर मुख्तलिफ इकसाम हैं फ्रूट्स के तो हम कहेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स। वेजिटेबल, एक vegetables means different. Hope you have understood it. Clear? अब आए एक और लेसन की तरफ जाते हैं हम। इसको हम डिटेल में अगले लेसन्स में डिस्कस करेंगे मजीद। आपका नाम, आपके काम काफी होते हैं जी। आप जी ब्रदर हैं, सन हैं, अगर शादी की तो हस्बैंड हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आप फादर हो, और अभी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचर। अगर मैं जी कोई काम कर रहा हूं, कोई नेल वगैरह लगा रहा हूं तो दूसरा नेम मुझे मिलेगा, मुझे टाइटल मिलेगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन ये शादी ब्याह वाला नहीं। क्लियर? ये फंक्शन किसके सीखेंगे हम? फंक्शन सीखेंगे नाउन्स के। तो फंक्शंस ऑफ नाउन्स। अब यहां पे फंग का मकसद ये है कि परफॉर्मेंस मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ नाउन्स। अब ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ काम करता है नाउन। कौन? नाउन जनाब, ये काम करता है बहुत। अभी देखें किस तरह। नाम ले लेते हैं जी, नाम लेते हैं असलम। असलम फॉर एग्जाम्पल राइट्स अ बुक। असलम राइट्स अ बुक। अभी यहां पे हम असलम की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस नाउन की। ये भी नाउन है लेकिन इसको छोड़ें, आप इसकी बात कर रहे हैं। ये जी कौन सी जगह पे काम आया है? सब्जेक्ट की जगह पे। बिल्कुल सही। तो ये क्या हुआ? इसका जो फंक्शन हुआ एज अ सब्जेक्ट तौर हुआ। तो पहला फंक्शन कौन सा है? नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में फाइल का काम करे जब। तो एक फंक्शन इसका ये हुआ। दूसरा फंक्शन फॉर एग्जाम्पल ही punishes असलम। ही punishes असलम। तो यहां पे असलम क्या हुआ जी? ऑफ कोर्स यहां पे ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पे सब्जेक्ट के तो फंक्शन कर रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से असलम जनाब असलम फंक्शन कर रहा है। उसके बाद
अगर हम इसी असलम को ही ले लेते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल करम मीट्स विद असलम, करम मीट्स विद असलम, सेम हमने असलम लिया। अब असलम से पहले ये जो चीज आई हुई है, आपको ये आता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं प्रेपोजिशन। तो ये वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी कहते हैं, प्रेपोजिशनल वर्ब्स भी इसे कहते हैं। तो ये जो असलम है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आया है, लेकिन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा यहां पे। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका जो फंक्शन हुआ अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन हुआ। क्लियर? उसके बाद यहां पे मैंने 3 की जगह 4 दिया था। ये अभी 4 लिख रहे हैं हम। ये अभी अगर मैं ये कहूं ही इज असलम, ही इज असलम, अब असलम यहां तो आ गया है, लेकिन यहां पे टू बी वर्ब मौजूद है। टू बी वर्ब इज, एम, आर, was, were, will be, shall be, and have, has, had, will have, been, ये to be verbs होते हैं। और linking verbs, फॉर एग्जाम्पल सीम हो गया, साउंड हो गया। कभी ये लिंकिंग वर्ब्स पे भी लेक्चर हम देंगे आपको, जब हम वर्ब को स्टडी करेंगे, फेल को स्टडी करेंगे, तो आपको ये भी बताएंगे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं असल में। क्लियर? तो अभी थोड़े थोड़े क्या कहते हैं ना, आपके दिमाग में क्वेश्चंस भी आते होंगे, डिफिकल्टीज भी हो सकता है कि महसूस करें आप, ना भी करें। क्लियर? तो यहां पे ये जो असलम है ना, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। यहां पे क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये जुमले को मुकम्मल कर रहा है, जुमले को पूरा कर रहा है। अगर मैं कहूं ही इज क्या, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज असलम, तो असलम यहां पे इज अ कॉम्प्लीमेंट हुआ जो जुमले को मुकम्मल कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ नाउन्स। कितने फंक्शंस हैं? 4 फंक्शंस हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आता है, और प्रीपोजिशंस यानी फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स आफ्टर टू बी वर्ब्स और आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स के बाद क्या जी आता है? आपका नाउन आता भी है, इस्तेमाल भी होता है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ नाउन्स। नाउन्स के कितने फंक्शंस हैं, किस तरह हैं, आप इस पे मशक करें, प्रैक्टिस करें, और अगर कोई सवालात हैं तो बेशक आप वो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप हमसे कमेंट्स के हिसाब जरिए सवालात पूछ भी सकते हो। अफसोस से ये कह रहा हूं कि कमेंट्स नहीं आ रहे, हालांकि वीडियोस को देखा जा रहा है, तभी तो मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए। आपकी ये मेहनत है, चाह है, इंटरेस्ट है, जो मुझे मोटिवेट करके आपके सामने खड़ा कर दिया है। क्लियर? अच्छा, अभी एक और चीज आपको सिखाते हैं, लेकिन वो अगले लेसन में।
अभी हमें दें इजाजत। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।